जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। प्रभु श्री राम जी ने किष्किंधा कांड में इसका उल्लेख किया है। श्री राम जी ने वाली का वध किया, सुग्रीव को राजा बनाया, अंगद को युवराज बनाया और तब तक वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। तो प्रभु राम जी उस पर्वत पर जो देवताओं ने पहले ही गुफाएं बना रखी थीं, उस पर्वत पर जाकर के प्रभु ने निवास किया। और लक्ष्मण जी जब पानी बरसना शुरू हो गया तो वर्षा ऋतु के माध्यम से प्रभु श्री राम जी ने ये संसार के लोगों का उल्लेख किया है। पानी बरस रहा है, मोर नाच रहा है। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण देखो मोरुगन, नाचत बारिद पेख, ग्रही बिरत रत हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देख, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सिया राम जी, हरे बोलो हनुमान हरि की जय। राम जी कहने लगे, लक्ष्मण देखो, ये मोरों के झुंड बादलों को देखकर कैसे नाच रहे हैं। ये ऐसे नाच रहे हैं जैसे वैराग्य युक्त एक ग्रस्त विष्णु के भक्तों को देख करके हर्षित हो जाता है, आनंदित होता है। तो ग्रस्त कैसा हो? वैराग्य युक्त, और भगवान के भक्तों में उसका स्नेह प्रेम। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। राम जी कह रहे हैं, सीता जी के बगैर मुझे डर लग रहा है। क्यों? पता नहीं इस गर्जना को सुनकर के सीता जी की क्या हालत हो रही होगी। घन घमंड नव गरजत घोरा, प्रियाहीन मन डरपत मोरा, दामिनी दमक रहे न घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। और लक्ष्मण देखो, आकाश में बिजली जो चमक रही है, ये बिजली बादलों में स्थिर नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार से दुष्ट से आप प्रेम करोगे तो दुष्ट का प्रेम भी स्थिर नहीं होता। जैसे बादल में बिजली चमकने के बाद अदृश्य हो जाती है, स्थिर नहीं रहती, ऐसे ही दुष्ट का प्रेम स्थायी नहीं होता। बरसें जलध भूमि नियराए, जथा नवै बुधु विद्या पाए। देखो, बादल पृथ्वी के नज़दीक आ गए, नज़दीक आकर के वर्षा कर रहे हैं। जैसे विद्वान लोग जब विद्या प्राप्त कर लेते हैं तो वो भी झुक जाते हैं और झुक करके वर्षा की तरह ज्ञान की वर्षा करते हैं। ये पहचान है। ये विद्वान व्यक्ति अहंकार करता है, झुकता नहीं है, तो हम उसको विद्वान नहीं कहेंगे। विद्वान वही है जो विद्या पा करके विनम्र हो जाए। बूंद अघात सहें गिर कैसे,
खल के बचन संत सहे जैसे। आकाश से बूंदें जो है पर्वत पर गिर रही हैं और इस पर्वत यानी बूंदों को ऐसे सहन कर रहा है जैसे दुष्ट के वाणी को संत सहन करते हैं। अर्थात संत वही है जो दुष्ट के दुर्वचनों को ध्यान पर ही न ले जाए, उससे प्रभावित न हो, वो संत है। यदि हमारी कठोर वाणी से, हमारे दुर्वचनों से संत प्रभावित होते हैं तब वो संत की डिग्री में नहीं आते। संत वो हैं जो दुष्ट के कितने भी कड़वे वचन हों और उनको ऐसे सहन कर जाएं जैसे आकाश से जल की बूंदों को पर्वत सहन कर रहे हैं। क्षुद्र नदी भरे चली तुराई, जस थोरे हो धन खल इतराई। और आप देखिए जो छोटे छोटे नाले हैं ना, शहरों में गंदे नाले हुआ करते हैं, गांव में भी नाले होते हैं। जो गांव में पानी बरस जाए तो ये बड़ी तेज गति से वो बहने लगते हैं। थोड़े से जल में ही ऐसा वेग पकड़ती हैं वो कि आदमी देखते ही रह जाए। ऐसे ही जो दुष्ट होता है वो दुष्ट को थोड़ा सा धन मिल जाए, पदवी मिल जाए, तब उसके वेग को तो भगवान ही जाने। एक व्यक्ति आधा जीवन भीख मांग करके अपना जीवन यापन करे और फिर वही व्यक्ति राजा बन जाए, तब उसकी बुद्धि का क्या कहोगे। वो सारी मर्यादाएं, सारे नियम तोड़ के रख देगा। या ये कहा जाए एक चाय बेचने वाले व्यक्ति को देश बेचने का अवसर मिल जाए तब उसका वेग कितना होगा, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। कि भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाव ढावर पानी, जन जीवै माया लपटानी। आकाश से जो बूंदें गिरती हैं, जो जल बरसता है वो निर्मल होता है, और जैसे ही आकाश का जल जमीन पे गिरता है वो मट्टी में मिल कर के गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जीव जब आता है तब वो बिल्कुल शुद्ध होता है, कोई विकार उसमें नहीं होते। लेकिन जैसे ही वो संसार में आता है और माया में लिपटता है तब वो उसी वर्षा ऋतु के जल की तरह मटमैला गंदा हो जाता है। सिमट सिमट जल भरहि तलावा, जिम सदगुण सजन पहि आवा। सरता जल जल निधि पहुँ जाई, होय अचल जिम जीव हरि पाई। जंगल से तमाम सारा जल इकट्ठा होकर नदी में आता है और नदी से चलते हुए तालाब में इकट्ठा होता है। ठीक इसी प्रकार से जो सद्गुण हैं वो एक एक करके और सज्जन पुरुष के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और नदियों का जल जो समुद्र में जाके गिरता है, तो जब तक नदी समुद्र में नहीं गिरती तब तक वो वेग से चलती हैं, और समुद्र में जब नदी जाती है तो नदियाँ स्थिर हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। इसी प्रकार से
जीव जब तक संसार में रहता है तब तक वो भागता रहता है, चलता रहता है, और जब उसको हरि प्राप्त हो जाते हैं, हरि का धाम प्राप्त हो जाता है, तब वो नदियों की तरह स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, अर्थात वो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। फिर उन्हें कहीं आना जाना नहीं है भगवत प्राप्ति के बाद। कि हरित भूमि संकुल, हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परे नहीं पंथ, जिम पाखंड बाधते, गुप्त होए सदग्रंथ लखन, सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सिया राम जी, हरे बोलो हनुमान हरि की जय। देखो लक्ष्मण, वर्षा ऋतु में ये जो घास है ना, पृथ्वी पर परिपूर्ण हो जाता है, बड़ा बड़ा घास इकट्ठा होता है। उस घास में हमें मार्ग दिखाई नहीं देता, लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो पाखंडी लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं, जो अपने हित के लिए, अपने सत्ता सुख के लिए तमाम सारे पाखंड करते हैं, और पाखंडों को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि सही मार्ग लोगों को दिखाई नहीं देता। जो हमारे ग्रंथों का बताया हुआ मार्ग है, पुराणों में जो मार्ग दिखाए गए हैं, मानस में, भागवत में जो मार्ग दिखाए गए हैं, ये पाखंडी उसको लुप्त कर देते हैं। राम जी क्या हैं, राम जी ने अवतार क्यों लिया, राम जी ने अपने शासन काल में क्या किया, ये सारा एक तरफ धरा का धरा रह जाता है। ये पाखंडी लोग जो कहते हैं और उसको इस तरह से प्रचारित कर देते हैं कि ये सद्मार्ग हमारे लुप्त हो जाते हैं, और इनका अपना हिसाब किताब चलता है। आज देश में यही हो रहा है। हर कोई कहते हैं पाखंडी लोग, राम राज्य आ गया। इन पाखंडियों से हम इतना पूछना चाहते हैं, राम राज्य तो तभी आएगा जब राम राजा होंगे। राम से पहले राम राज कभी नहीं था, और राम के बाद फिर राम राज नहीं रहा, तो भला ये पाखंडी राम राज कहाँ से लाएंगे। लेकिन ये पाखंडियों का ये हालत है कि ताली पीटते हैं, नाचते हैं, बोले राम राज्य आ गया। इनकी दृष्टि में पाखंड राज ही राम राज्य है। अब इस पाखंड राज्य की तुलना प्रभु राम के राज्य से कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है। ऐसे दुष्टों ने सारे ग्रंथ के मार्ग हैं सबको दबा के रख दिया। ये घास जो है, गाजर घास पैदा हो गया है आज हमारे देश में, जिसने हमारे वेद पुराण शास्त्रों के ग्रंथों के दिखाए गए मार्गों को लुप्त कर दिया, और अपना जो है पाखंड जो है प्रचारित प्रसारित कर दिया। ये देखकर बड़ा दुख होता है, लेकिन वक्त की बात है, कलयुग है। शायद राम जी की भी यही इच्छा है